स्टार्ट। क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल 3 है हमारा, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 3 है, मैट्रिक्स चैप्टर का। कंस्ट्रक्ट आ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, इसका एलिमेंट्स क्या है, गिवन बाय है ए आई जे। क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस आई माइनस 3j। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। पहले तो क्या होता था, मैट्रिक्स हमें गिवन थी, क्या थी, पहले हमारे पास मैट्रिक्स ऐसे करके गिवन देते थे, वो 2 3 4 5 6 और 7, और तुमसे क्या पूछता था, ये बताओ, पूछता था ऐसे, है ना। और कभी ये पूछता था कि A21 बताओ, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स बताओ, यही पूछता था। लेकिन अब थोड़ा अलग है, इसमें क्या कर रखा है कि पहले ये मैट्रिक्स देकर हमको एड्रेस पूछता था, है ना। अब उसने एड्रेस दिया हुआ है, क्या दे रखा है हमें, एड्रेस गिवन है। समझ में आ रहा है, पहले मैट्रिक्स देता था और उस मैट्रिक्स का यूज़ करके पूछता था कि इस नंबर वाले एड्रेस का एलिमेंट बताओ, है ना। लेकिन अब क्या है, उसने एड्रेस ही दे दिया। क्या दे दिया उसने, एड्रेस दे दिया, और बोल रहा है कि मैट्रिक्स क्या करो, बनाओ, हाँ ढूंढो। आया समझ में, बनाओ, समझ में आ रहा है। लेकिन कौन सी मैट्रिक्स बननी चाहिए, कौन से ऑर्डर की बननी चाहिए, 3x2 की बननी चाहिए मैट्रिक्स, है ना। और जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं, ये है। अब उसने एवरी एलिमेंट नहीं दिया, उसने तुम्हें ऐसा नहीं बताया कि ये एलिमेंट ये है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, या फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 4 है, ऐसा नहीं बताया उसने। क्या बताया उसने, एक फॉर्मेट दे दिया। क्या दे दिया उसने, एक फॉर्मेट। और फॉर्मेट क्या दिया उसने, AIJ दे दिया, और जो एलिमेंट दिया वो भी किस फॉर्म में दे दिया, IJ की फॉर्म में दे दिया, कि अब तुम इस फॉर्म का यूज़ करके एक मैट्रिक्स को क्या करो, कंस्ट्रक्ट करो। तो समझना, धीरे धीरे आएगा समझ में। देखो इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स। ये होगा इसका सॉल्यूशन, आ रहा नहीं ये, हाँ मैट्रिक्स बनाना है। इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा बताओ, अगर मैं 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ तो क्या बनेगा, इसमें रो कितने हैं, 3 रो, और कॉलम कितने हैं, 2। सबसे पहले हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, पहला क्या होगा A11, दूसरा क्या होगा A12, इसका एड्रेस ये होगा। इस वाले एलिमेंट का क्या होगा, A21 होगा, इसका क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। आ गया, कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 3x2 का, हो गया कंस्ट्रक्ट। अब मुझे क्या करना है, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को क्या करना है, ढूंढना है। ढूंढना मतलब फाइंड करना है, किसका यूज़ करके, इसका यूज़ करके। तो हम सब एलिमेंट को फाइंड करेंगे, समझ में आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये एलिमेंट, और ये एलिमेंट का मतलब क्या है, इसकी फॉर्म में है ये। अब यहाँ पर ये देखो, आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कंपेयर करो इससे, 1, और जे की वैल्यू कितनी है, 1 मिल गई। अब इसको इसमें पुट कर दो, हाफ मॉड आई की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आई जे की वैल्यू क्या है 1। आ रहा है समझ में, पक्का, हाँ। अब ये मैट्रिक्स क्या मिल गई, मतलब ये एलिमेंट क्या मिल गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या मिल गया मेरे पास। सॉल्व करो, ये बचेगा यहाँ पे 1/2, इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 3, क्यों 3 × 1 क्या होता है, 3 होता है। अब इसे सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर, 1/2 इंटू -2 आएगा, क्या आएगा, -2। और जब भी मॉडुलस के अंदर -2 होता है तो वो वैल्यू क्या कर देता है, उसको प्लस कर देता है। मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आती है सब क्या आती है, पॉजिटिव में आती है वैल्यू, क्या आती है, पॉजिटिव में। तब ये होगा 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, आंसर क्या बचा, 1। आया समझ में, आ रहा है नहीं पूरा, हाँ पक्का ना। -2 बचा था, मॉड के अंदर है, मॉड क्या कर देता है, चेंज नहीं करता, माइनस को प्लस कर देता है, माइनस को प्लस और प्लस को प्लस ही रखता है। आगे समझ में। अब मुझे कौन सा एलिमेंट निकालना है, ये वाला एलिमेंट A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट एड्रेस वाला क्या निकालना है मुझे, उसका एलिमेंट निकालना है। ठीक है, अब इसे निकालो। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 2, तब होगा यहाँ पे 1/2, आई की वैल्यू रखो यहाँ पर 1 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 2 है, इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 1 माइनस 3 इंटू 2 क्या होता है 6, इज इक्वल टू 1/2 क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 5। अब मैंने बताया था मॉड के अंदर वैल्यू क्या रहती है, जब मॉड से बाहर आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव की हो जाती है। मॉड से बाहर लिखेंगे जब वैल्यू, है ना, मॉड के अंदर वैल्यू क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव में रहती है। तब आंसर क्या आ गया 5/2। इसका मतलब क्या है, मेरे को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला जो एड्रेस था उसका एलिमेंट मिल गया है 5/2। ठीक है, अब मुझे किसकी बारी आ गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, है ना। तब यहाँ पे फाइंड करते हैं 1/2 ब्रैकेट आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2 हो गई, तो आई की वैल्यू रखूँगा 2 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, इज इक्वल टू 1/2। इसे सॉल्व करो, 2 माइनस 3 होगा ये, इज इक्वल टू 1/2। 2 माइनस 3 क्या होता है -1 होता है -1 होता है। अभी -1 मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, होगा पॉजिटिव का। तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या बचा 1/2 बचा। आया समझ में। अब किसकी बारी आ गई, इसकी। इसे कैसे रेट करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, उसका एड्रेस ये है। तब होगा यहाँ पे 1/2, आई की वैल्यू कितनी है 2 है और जे की वैल्यू कितनी है 2 है। जब इसको यहाँ पे पुट करूँगा मैं तो ये होगा 2 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 2 माइनस 3 इंटू 2 क्या होता है 6। क्या बचेगा यहाँ पे, अब माइनस का क्या बचेगा 4 बचेगा। और तुम्हें पता है जब मॉडुलस से बाहर आता है तो वैल्यू क्या होती है इसमें, पॉजिटिव का होती है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर कितना आ गया 2 आ गया मेरे पास। अब इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे हम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसका एलिमेंट निकालना है मुझे 1/2। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइनस जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1/2। क्या बचा यहाँ पे 3 माइनस 3 क्या होता है 0, आंसर आ गया इसका, है ना। 3 माइनस 3 कितना होता है 0 होता है। या फिर ऐसे लिख लो 1/2 इंटू 0 बचा, और 1/2 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। 0 की मल्टीप्लाई किसी से करो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। अब 3 2 की बारी। 3 2 का मतलब क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो ये वाला है, इसे फाइंड करेंगे। 1/2 आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आई की वैल्यू 3 है, माइनस जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो ये होगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड 3 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 इंटू, इसे सॉल्व करो क्या बचेगा 3 माइनस 6 क्या होता है -3 क्या होता है माइनस का 3। और जब मोड के बाहर आता है तो क्या बचता है यहाँ पे पॉजिटिव का बचता है, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो ये आएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो हमने एलिमेंट निकाले हैं ना, इस एलिमेंट को इस मैट्रिक्स में रखोगे भी तो, तब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा इसे। ठीक है, पहले इसको नोट करोगे उसके बाद इसको नोट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट रख दो। ए मैट्रिक्स था मेरे पास, पहले सबसे पहले लिखेंगे हम इसका एड्रेस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे एलिमेंट फिल कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या था 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या था 5/2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या था 1/2, ये रहा मेरे पास 2। थर्ड रो इसका एलिमेंट है मेरे पास 0 और इसका एलिमेंट है मेरे पास 3/2। ये आ गया मेरे पास आंसर। आसान था।
ठीक था। ये एलिमेंट देगा तुम्हें इस टाइप से बनाकर, इसमें आई और जे की वैल्यू रखनी है। कब? जब इसको इस फॉर्मेट में बना लोगे। यहाँ से तो पता चलेगी मुझे आई और जे की वैल्यू। समझ में आ रहा है? हाँ, नोट करो इसे।